फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ। आज है 11 मार्च और सुबह के 11 बजे हैं और मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ। आज मैं कोई व्लॉग शेयर नहीं करूँगी। आज मैं आपके साथ मेरी घर में जो ऑर्गेनाइज़र टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। घर संभाल कर रखना हर एक औरत का सपना होता है और हर औरत अपने आप में वो अपने तरीके से उसे संभालती है और सजाती है। इसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग या किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। हम अपने घर को घर के हिसाब से अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज रखते हैं, क्लीन रखने की कोशिश करते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स जो मेरे घर में मैंने अप्लाई किए हैं और मैं सक्सेस भी हुई हूँ, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी आज की इस वीडियो में। और इससे पहले अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ तन्हा ठक्कर पाटन से। और मेरी चैनल पर मैं व्लॉगिंग का वीडियोस बनाती हूँ और आज मैं व्लॉगिंग से थोड़ा सा हटके ये इंस्पिरेशनल वीडियो बोल सकते हैं आप, किचन का टिप्स एंड ऑर्गेनाइजिंग का टिप्स लेकर आपके साथ ये शेयर करूँगी। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप अपने घर में किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं अपने घर को, किस तरह से किचन क्लीनिंग टिप्स को फॉलो करते हैं, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भूलिएगा मत। अगर आपको इसमें से मेरी कौन सी टिप्स अच्छी लगी वो बताइएगा और आप क्या करते हैं वो मुझे मेरी इंस्टा अकाउंट पे टैग ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी स्टोरी में आपको मेंशन ज़रूर करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि मैं कैसे मेरे छोटे से घर को ऑर्गेनाइज रखने का कोशिश करती हूँ और छोटे से किचन को एज पॉसिबल एज क्लीन कैसे रखती हूँ। तो चलिए देखते हैं। साफ सुथरा किचन हम सबकी एक करने का बड़ा टास्क होता है। तो जब हम कोई सब्ज़ी मतलब काटते हैं या फिर कोई बॉयल सब्ज़ी अगर उसके छिलके हमें निकालने होते हैं तो यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं प्लेटफॉर्म पर, तो मैं ये आइडिया हैक यूज़ करती हूँ। प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग है, जो प्लास्टिक तो वैसे हम यूज़ नहीं करना चाहिए लेकिन किसी न किसी तरीके से वो हमारे घर पर आ ही जाता है। तो मैं कपड़े सुखाने की जो क्लिप है, अभी मेरे हाथ में कैमरा है, इस वजह से मैं एक ही हाथ से ये पोटैटो को छिलके में निकाल रही हूँ। तो मैं यहाँ प्लास्टिक की क्लिप की हेल्प से पॉलीथीन बैग को इस तरह से मेरे हैंडल पे मैं लगा देती हूँ, तो वेस्टेज भी नहीं होता और प्लेटफॉर्म भी क्लीन रहता है। दूसरा मेरा जो आइडिया है, हैक है, वो ये है कि इस तरह का बॉक्स आपके घर में हो तो आप जो एक्स्ट्रा सामान है वो आप उसमें रख सकते हैं। आपको इससे बाज़ार से महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हो गया एक नो कॉस्ट ज़ीरो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइज़र। फिर इस तरह के जो क्लिप्स मिलते हैं बाज़ार में, ये सिर्फ मैंने मेरे सोसाइटी में आए थे वो एसिड फिनाइल बेचने वाले के ठेले में से 5 रुपए का लिया था, लेकिन वो इतना कमाल का चिपका है कि 3.5 साल से तो ये यही है, एक बार भी नहीं निकला है। इसलिए ऐसा नहीं है कि महंगी चीज़ें ही रिसेंटली मेरे हस्बैंड को आईज में प्रॉब्लम हुई थी, तो डॉक्टर ने आई ड्रॉप दिए थे, तो उसके साथ इस तरह का एक बॉक्स आया था, तो मैंने इसको भी संभाल कर रखा है। आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने ये लॉन्ग क्यों रखा है, तो इसका इस्तेमाल मैंने इस तरीके से किया है कि मेरी बेटी को हमेशा हम जब कार में ट्रैवल करते हैं तो जो हमारे सीट कवर का जो लेदर का जो खुशबू होता है उससे उसको प्रॉब्लम होती रहती है। उसको वो जो स्मेल बहुत ही गंदी आती है लेदर जब गर्मी में तपता है, तो उसके लिए मैंने उसको वो रखती है हमेशा कि मैंने उसको ये डिब्बी दिया है कि ये लॉन्ग है, तुम अपने पास रखो, इसको मुंह में रखने से वो जो वॉमिट जैसा सेंस आता है वो नहीं आता है। तो ये मैंने इसका इस्तेमाल इस तरह से किया है। आप इसकी बजाय इसमें आपके पुराने जो सेल हैं घड़ी के वो रख सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपका कीमती ज्वेलरी आपको कहीं रखना है तो पर्स में गुम हो जाए, तो ऐसे इसमें आप इसको रख सकते हैं। तो ये भी होगा एक ज़ीरो मेंटेनेंस प्रोडक्ट। फिर ये जो दूध की थैली हमारे घर में हर रोज़ आती है, तो हम लोग उसे इस तरह से सब काटते हैं, तो ये भी एक प्लास्टिक वेस्टेज है। तो आप मेक श्योर इस बात का ख्याल रखें कि अपनी दूध की थैली को इस तरह से काटें जैसे मैंने यहाँ दिखाया है।
इससे क्या होगा, ये जो प्लास्टिक का जो छोटा सा भी टुकड़ा है वो मतलब प्लास्टिक का कचरा ही है। तो इस तरह से आप अगर तोड़ेंगे तो ये जो टुकड़ा है वो पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करेगा और थैली इस तरह से कट भी हो जाएगी आपकी। तो ये इस बात का ख़ास ख्याल रखिए। फिर जब कभी आप बच्चों को ऐसे फ्रूट्स छिलके वाले देते हैं तो वो खाकर वहीं पे कुछ ना कुछ फेंक देते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए, जब भी आप बच्चों को ऐसा कुछ फ्रूट दें तो उनके साथ इस तरह की डिश दें, ताकि वो उनके अंदर के जो बीज होते हैं या फिर जो भी उनको अच्छा नहीं लगता वो उस डिश में ही निकाल दें, ताकि आपका टेबल वगैरह भी क्लीन रहे। अब ये मेरा छोटा सा जो किचन है उसमें मैंने इस तरह से साइड में सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा है, आप देख सकते हैं। ये एक फ्रूट बास्केट है जिसमें मैं चाय और शक्कर की अपने डिब्बे रखती हूँ। और ये मेरा पुराना ऑयल का कंटेनर था टपरवेयर का, तो ऊपर से वो टूट गया था तो मैंने उसका इस तरह से यूज़ कर लिया। इसकी वजह से आपको महंगे ऑर्गेनाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो मेरा यहाँ जो ऑयल का कंटेनर है, मतलब जो डिब्बा मैं यहाँ रखती हूँ तेल और घी का, इसके लिए मैंने क्या किया है, बच्चों के लिए हम कई बार ऐसी प्लास्टिक की ट्रेज़ वो ज़िद करते हैं तो लेके आते हैं। वैसे प्लास्टिक में खाना नहीं देना चाहिए, तो ये आसानी से मतलब अपनी जगह से हम उसको मूव कर सकते हैं और क्लीन भी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो डिश होती है उसमें मैंने यहाँ बड़ी जो साइड थी वहाँ मैंने घी का डिब्बा रखा है और यहाँ मैंने तेल का डिब्बा रखा है। तो ये भी नो कॉस्ट ज़ीरो मेंटेनेंस प्रोडक्ट है, इसके लिए आपको अलग से कोई ट्रे लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ मैंने जो मिर्ची, हल्दी और धनिया जीरा पाउडर की बॉटल्स रखी हैं। मैं जो बड़ी सी मसालेदानी होती है वो मैं नहीं रखती हूँ, उसे बार बार रिफ़िल करना पड़ता है। तो मैंने ये जो आप बास्केट देख रहे हैं उसमें मैंने अरेंज कर दिया है। ये लोकल मार्केट से मैं 20 रुपये में लेकर आई थी। तो ये इसमें मैं ये नीम का पाउडर है, हींग है, नमक है, वो सब मैं रखती हूँ। तो मेरी ये छोटी सी किचन में छोटी सी जगह अच्छे से एडजस्ट हो गई है, अच्छे से क्लीन भी हो जाती है। और आप इतना मेक श्योर कीजिए कि जो भी चीज़ें रखें ना उसे आप आसानी से मूव कर सकें, ताकि आपका किचन की सफाई में भी आपको प्रॉब्लम ना हो और आप किचन की सफाई भी अच्छे से कर सकें। फिर हर एक के घर में इस तरह के प्लास्टिक के डिब्बे, चॉकलेट के डिब्बे या मिठाई के डिब्बे आते ही रहते हैं, तो उसे फेंकिए मत। आपको फ्रिज में उसको मटर स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप स्वीट कॉर्न स्टोर करते हैं या फिर गाजर स्टोर करते हैं। मेरे पास ये जिपलॉक बैग भी है, लेकिन मैं थोड़े से ज़्यादा मटर होते हैं तो मैं इस तरह से उसको स्टोर करती हूँ। तो आपको बाज़ार से प्लास्टिक के स्टोरिंग जो डिब्बे होते हैं वो लाने का खर्चा नहीं होगा। ऐसे हमारे पास पड़े ही होते हैं, तो उसको आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। ज्वेलरी बॉक्स में ज्वेलरी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी मेडिसिन रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी मतलब इसका यूजेस है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। ये मार्बल है, मार्बल तो अब हमारे घर में से गायब भी हो चुका है, आजकल के बच्चे तो खेलते भी नहीं है। लेकिन आपके घर में कहीं भी ये दिख जाए, अगर आपके पास है तो उसे फेंकिए मत। इससे आप बहुत ही अच्छा रोलिंग ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं अपने फ्रिज के लिए, अपने किचन के कैबिनेट के लिए। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे फ्रिज में ये पीछे जो चीज़ें रखी होती हैं तो आपको निकालने के लिए आगे की चीज़ें को निकालना पड़ता है। तो मैंने यहाँ क्या किया है, दो मेरी जो स्टील की डिश है वो मैंने ली है और उस पर यहाँ मैंने कांच की बोतल है, जाम है, मेरा जो गार्लिक में पील करके रखती हूँ वो है। तो जो भी छोटी छोटी जो बोतल्स थी इसमें आ सकती थी, मैंने उसे यहाँ रख दिया है। इस तरीके से मुझे पीछे की चीज़ लेने के लिए आगे की चीज़ को बाहर निकालना नहीं पड़ता और आसानी से मुझे मिल जाती है। आप इसे अपने किचन कैबिनेट में भी रख सकते हैं, इसमें छोटी चीज़ें भी रख सकते हैं, बड़ी आपके पास अगर हो तो डिश हो तो वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, नीचे मैंने इस तरह का मार्बल रखा है। इस तरह से आप नो कॉस्ट में भी अपने घर में ऐसा रोलिंग ऑर्गेनाइज़र ला सकते हैं। अमेज़ॉन पर सभी ऐसी साइट्स पर, वेबसाइट पर, ऐप पर मिलते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से उसे यूज़ करेंगे तो ज़ीरो कॉस्ट में आपका ये बन जाएगा। और हमारे घर में इस तरह की प्लेट्स तो होती हैं जो ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते। कई बार किचन में सारी प्लेट्स यूज़ नहीं होती, कहीं तो ऐसे ही पड़ी रहती है। तो अगर आपके घर में भी ऐसी हो तो उसे इस तरह से यूज़ कर लीजिए
और आपके साथ बातों बातों में मेरी चाय का टाइम भी हो गया है, शाम के 4:30 बजे हैं। तो मैं यहाँ मेरी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आपसे दोबारा वापस मिलती हूँ। तब तक आप भी थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। अब स्टील के डिब्बे हम सबके घर में होते हैं, तो जब हम एक के ऊपर एक रखते हैं तो वो ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करते हैं और नीचे का डिब्बा लेने के वक्त हमें ऊपर के सारे डिब्बे निकालने पड़ते हैं। तो मैं ये क्या करती हूँ, मैं यहाँ इस तरह का बास्केट है, आप इसमें, ये भी मैंने लोकल मार्केट से 20 रुपये में लिया था, इसलिए मैं ये बास्केट यूज़ कर रही हूँ, वरना मैं ऐसे महंगे बास्केट नहीं लेती। आप इसमें इसकी जगह बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह एक के अंदर एक आप रख लें तो वो जगह भी कम कंज्यूम करेंगे और आप जो भी आपको डिब्बा चाहिए उसका ढक्कन के साथ आपको मिल जाएगा। ये आइडिया मैं जब रेंटल घर में रहती थी तब मुझे आया। वहाँ किचन में बिल्कुल कैबिनेट नहीं थे, तो मैं सारी थालियाँ बड़े से बॉक्स में रखती थी चादर ढक के। तो मुझे ये आइडिया वहाँ से आया, तो मैंने स्टील के डब्बों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके मैं रखती हूँ। अब जो दूसरी चीज़ है, इस तरह का मेरे पास प्लास्टिक का डिब्बा है राउंड शेप में, तो वो भी आप इस तरह से यूज़ कर सकती है अपने फ्रीज़ में। मैंने रोलिंग ऑब्जेक्ट आपको बताया था उस तरीके से। और ये लास्ट में हमारे घर में इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर आते हैं, वो भी एक के ऊपर एक रखे हैं तो जगह अपनी स्पेस ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो मैं इस तरह से एक के अंदर एक रखती हूँ और उसके ढक्कन भी इस तरह से ऊपर उसके साथ ही रख देती हूँ, ताकि कम जगह उस वो यूज़ करते हैं और हमें जल्दी से ढक्कन के साथ सारे डिब्बे मिल जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इनमें से कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी नए व्लॉग या फिर इस तरह के नए आइडियाज़, टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। बाय बाय।